श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री शबरी चरित्र पढ़ेंगे हम लोग इसमें, और इसको काफ़ी अच्छे से लिखा गया है। श्री भक्तमाल में प्रियादास जी ने इसके लिए बहुत सारी चौपाइयाँ लिखी है। शुरू करते हैं। पूर्व जन्म की कथा। श्री शबरी जी पूर्व जन्म में रानी थीं। राजा के साथ प्रयाग गईं, पर्दे में रहना पड़ा, संत दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। रानी पने को धिक्कारती हुई गंगा जी से वर मांगा कि मुझे उच्च कुल में जन्म, सुंदरता आदि मत देना, केवल संतों का संग चाहिए। अतः दूसरे जन्म में साधु संग मिला। शबरी जी के पूर्व जन्म का एक प्रसंग यह भी प्रसिद्ध है कि ब्राह्मण दंपत्ति वन में तप करते थे। ब्राह्मण कहीं चले गए, कुछ दिनों के बाद लौटे, तब ब्राह्मणी ने भोजन कराया। उसी समय नवजात शिशु के रोने की आवाज़ आई। तब ब्राह्मण ने पूछा, किसका बालक है? ब्राह्मणी ने कहा, ये बालक आपका है एवं आज ही हुआ है। ब्राह्मण ने श्राप दिया कि असौच में मुझे भोजन कराया है, इसलिए शूद्र कुल में जन्म लेना पड़ेगा। ब्राह्मणी ने कहा, प्रभु मैंने अपने पातिव्रत धर्म का पालन किया है, अतः मेरे अपराध को क्षमा करें। अनुनय विनय करने पर ब्राह्मण ने कहा, संतों की सेवा से उद्धार होगा और श्री रामचंद्र भगवान का तुम्हें दर्शन प्राप्त होगा। आगे अब हम चौपाई पढ़ेंगे। वन में रहती नाम शबरी कहत, सब चाहत टहल साधु तन न्यूनताई है। वह वन में निवास करती थी। सब लोग इन्हें शबरी कहते थे। इनके मन में साधु संतों की टहल करने की बड़ी इच्छा थी, पर शरीर नीच जाति का है, साधु संत सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उनके समीप नहीं जाती थी। रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करी, लकरीन बोझ धरी आवे मन भाई है। थोड़ी रात रहने पर वह ऋषियों के आश्रम में छिप कर जाती और लकड़ियों के बोझ रखाती। यह सेवा उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। न्यायबे को मगझारी कांक रनी बीनी डारी, वेगी उठी जाई नेकू देती न लखाई है। प्रातःकाल शीघ्र ही उठकर सरोवर पर जाने आने के मार्ग को झाड़ बुहार कर उसकी कंकड़ियों को बीन कर अलग डाल देती थी। यह सेवा करते हुए इनको कोई भी नहीं देख पाता था। उठत सवारे कहें कौन धो बुहारी गयो, भयो ही सोच को बड़ो सुखदाई है। सवेरे उठकर ऋषि लोग आपस में कहते हैं कि मार्ग को नित्य कौन झाड़ जाता है और लकड़ियों के बोझ कौन रख जाता है। सभी मन में सोचते कि कोई बड़ा भारी सुख देने वाला सेवक है। टिप्पणी पढ़ते हैं जो लिखा है। वन में रहती शबरी ने विचार किया कि सत हरि भजन जगत सब सपना। मेरे विवाह में अनेक वन्य पशुओं की हत्या हो रही है, अतः उन पशुओं को बंधन से मुक्त कर ग्रह को छोड़ वन में रहने लगी। एकांत में भजन की वृद्धि होती है। यथा नदी किनारों गिरि शिखर, बाग इकोसो देख, भगवत जन बिल में तहाँ बाड़े भजन विशेष। जाइए ना तहाँ जहाँ संगति कुसंगति है, कायर के संग सूरी भागी हैं पे भागी हैं। फूलन के पास बसे फूलन की वास होत, कामिनी के संग काम जागी है पे जागी है। घर बसे घर में वैराग्य कहाँ, माया मोह ममता में पागही में पागही। काजर की कोठरी में कैसो हु सयानो जाए, काजर की एक रेख लागी है पे लागी है। इसका अर्थ पढ़ते हैं। चाहत टहल साधु का अर्थ क्या है? भगवान की टहल सेवा छोड़कर साधुओं की सेवा क्यों? ये गरुड़ पुराण का श्लोक दिया हुआ है, तो उसका अर्थ हम पढ़ेंगे। मंत्र जो होते हैं ना, वो वेद के होते हैं और उसी को केवल मंत्र कहते हैं, बाकी सब श्लोक होते हैं।
तो ये गरुड़ पुराण जी का श्लोक दिया हुआ है। जो श्री हरि की सेवा करते हैं उनको चाहे भले यह संदेह हो कि मेरा कार्य सिद्ध होगा वा नहीं, परंतु हरि भक्तों की सेवा करने वाले को कभी भी स्वकार्य सिद्धि में संदेह नहीं होता। भक्तन बिन हो ना मिलो, हरि ने कही पुकार, मुँह सुमिरत सेवत भयो, डूबे गो मझधार। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेही। को बड़ो सुखदाई है, जासों सब को सुख लहें, सोई हरि को दास। जो काहू को देत दुख, सो ना दास रे दास। तन से मन से वचन से, देत सबही जो सुख। तुलसी पातक मिटत है, देखत तिनको मुख। बढ़ी असंग व मतंग रस, रंग भरे धरे। देखी बोझ कहो, कौन चोर आयो है। वनवासी ऋषियों में एक मतंग नामक ऋषि थे। वह परम विरक्त और भक्ति रस के आनंद से परिपूर्ण थे। लकड़ियों के बोझ रखे देखकर वह कहने लगे कि इस तपोवन में कौन सा चोर आ गया। करे नित चोरी अहो गहो, वाही एक दिन बिना पाए प्रीति वाकी मन भरमायो है। जो नित्य चोरी से सेवा करता है उसे एक दिन पकड़ो, उस प्रेमी के प्रत्यक्ष दर्शन किए बिना प्रीतिवश मन चंचल रहता है। बैठे निशी चौकी देत, शिष्य सब सावधान आए। गई गही लई कापे, तनु नायो है। आज्ञा पाकर मतंग जी के शिष्य सावधानी से पहरा देने लगे। जैसे ही शबरी जी ने लकड़ियों का बोझ रखा, वैसे ही शिष्यों ने उसे पकड़ लिया। वह बेचारी भय और संकोचवश कांपने लगी और उनके पैरों पर गिर गई। देखत ही ऋषि जलधारा वही, नैनन ते बैनन सो कहो, जात कहा कछु पायो है। उसे देखते ही मतंग जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। शबरी के मिलने का ऐसा अलभ्य लाभ हुआ मानो कोई मनचाही दुर्लभ वस्तु मिल गई हो, जिसे वे वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। डीठी हूँ ना सो ही होत, मानी तन गोत छोत। परी जाए सोच सोत, कैसे के निकारिये। अपने शरीर और कुल को अछूत मानकर शबरी जी की दृष्टि मतंग जी के सामने नहीं हो रही थी। उसकी दशा देखकर मतंग जी मन में विचारने लगे। अपने को अपवित्र समझकर यह चिंता के प्रभाव में पड़ी है, इसे कैसे निकाला जाए। भक्ति को प्रताप ऋषि जानत, निपट नीके केऊ। कोटि विप्रताई यापे, वारी डारी है। मतंग जी भगवत भक्ति के प्रभाव को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वह सोच विचार कर शिष्यों से बोले कि भक्ति के प्रताप से यह इतनी पवित्र है कि इसके ऊपर कई कोटि ब्राह्मणता न्यौछावर कर देनी चाहिए। दियो बास आश्रम में, श्रवण में नाम दियो। कियो सुनी रोष सबे, कीनी पाती न्यारिये। मतंग जी ने शबरी को आश्रम की एक पर्णकुटी में रहने का स्थान दिया और उसके कान में श्री सीताराम मंत्र दिया। यह सुनकर तपोवन के दूसरे ऋषियों को बड़ा क्रोध हुआ और उन लोगों ने मतंग जी को अपनी जाति पाति से अलग कर दिया। इससे मतंग जी को कोई कष्ट न हुआ, वरन प्रसन्नता ही हुई। शबरी सो कहियो, तुम राम दर्शन करो। मैं तो परलोक जात, आज्ञा प्रभु पारिये। बहुत दिन बाद मतंग जी की तपस्या पूर्ण हो गई तो उन्होंने शबरी जी से कहा कि मैं प्रभु की आज्ञा से उनके धाम को जा रहा हूँ। तुम इसी आश्रम में रहकर भजन करो, यहीं श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करोगी। भक्ति को प्रताप, भक्तिवंत अति नीच उपरानी। मोहि प्राण प्रिय असमबानी। भक्तिहीन विरंच किन होई, सब जीवहूँ सम प्रिय मोहि सोई। ये श्रीमद् भागवत का लिखा है। अब आगे उसका अर्थ है कि रात, हूड़, आंध्र, पुलंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन और खस आदि नीच जातियाँ तथा दूसरे पापी जिन भगवान के शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बारंबार नमस्कार है। एक और श्लोक दिया हुआ है आगे, उसका अर्थ लिखा है। व्याध का आचरण, ध्रुव की अवस्था, गजेंद्र की विद्या, सुदामा जी का धन,
कुब्जा का रूप, विदुर का वंश, उग्रसेन जी का बल कुछ भी नहीं था, फिर भी इन सब के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए। इससे सिद्ध होता है कि केवल धन, बल, विद्या आदि गुणों से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। वह केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति ही प्रिय है। कोटि विप्रताई यापे वारी डारिये, व्यास बढ़ाई छाड़ी के हरि चरणन चित चोरी। एक भक्त रैदास पर वारो बांभन कोरी। ये आगे एक और श्लोक दिया हुआ है बृहन नारदीय पुराण का, नारद पुराण का दिया हुआ है। लिखा है, ईश्वर के प्रति एकांतिक भक्ति के कारण भक्तिमान चांडाल भी ब्राह्मण से बढ़कर है, और ईश्वर भक्ति विहीन होने पर ब्राह्मण भी चांडाल धाम है। अगर भक्ति से विहीन है तो वह चांडाल है, ब्राह्मण भी, और अगर भक्ति से युक्त है तो वह ब्राह्मण है, ब्राह्मण से भी बढ़कर है। ऐसा लिखा है नारद पुराण में। तुलसी स्वपच भगत भलो, जपे रैन दिन राम। ऊंचो कुल के ही काम को, जहाँ न हरि को नाम। भारतेंदु बाबू कहते हैं, इन मुसलमान हरिजनपन कोटिन हिंदू वारिये, दियो वास आश्रम में। और फिर ये एक संस्कृत का लिखा है, उसका अर्थ लिखा है, जिसके मुख में श्री राम नाम है, उसके संग नित्य भाषण भोजन वास अवश्य करना चाहिए। श्रवण में नाम दियो, गुरु विन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। एक और पांचरात का दिया हुआ है, नारद पांचरात शास्त्र है। आज्ञा प्रभु पारिये, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख ये सत्संग में, सो वैकुंठ ना होए। भगवान की आज्ञा अनुलंघनीय है। अगला पढ़ते हैं 34वां। गुरु को वियोग ये दारुण ले, शोक दियो जियो नहीं जात तो, राम आशा लागी है। गुरुदेव श्री मतंग जी के वियोग ने शबरी जी के हृदय को बड़ा कठोर कष्ट दिया। उनसे जीवित नहीं रहा जाता था, पर श्री राम जी के दर्शनों की आशा लगी थी, इसलिए जीवित रहीं। न्याहिबे की बाट निशी, जाते ही बुहारी सब। भइयों अबार ऋषि, देखी व्यथा पागी है। मुनियों के स्नान मार्ग को थोड़ी रात रहे, झार बुहार आती थी। एक दिन विलंब हो गया, स्नान के लिए ऋषि आने जाने लगे। उन्हें देखकर शबरी जी को अत्यंत कष्ट हुआ। छुयो गयो नेकु कहूँ, खीजत अनेक भांति करी के। विवेक गयो नहान यह भागी है। मार्ग सकरा था, कोई ऋषि शबरी जी से किंचित छू गए, तब वह अनेक प्रकार से शबरी जी को डांटने फटकारने लगे। शबरी जी भागकर अपनी कुटी में चली गईं। वह ऋषि सोच विचार करके पुनः स्नान करने के लिए गए। जल सु रुधिर भयो, नाना क्रमि भरी। गयो नयो पायो सोच तो हूँ, जाने न अभागी है। सरोवर में प्रवेश करते ही उसका जल अनेक कीड़ों से भरा हुआ रुधिर के समान हो गया। उन्होंने ऐसा करा ना शबरी जी के साथ, इसलिए क्या हुआ, सरोवर में जब वो प्रवेश कर रहे थे तो उनका जो जल था वो कीड़ों से भरा हुआ रुधिर के समान हो गया। इससे ऋषि जी को एक नया दुख उत्पन्न हो गया। भक्त स्पर्श से अपने को अपवित्र समझने वाले मुनि के अपराध से ही सरोवर का जल अपवित्र हुआ था, पर उस अभागे ने यह रहस्य नहीं जाना। उल्टे ऐसा समझा कि शबरी के स्पर्श जन्य दोष से ही जल दूषित हो गया है। ऐसी बुद्धि थी उनकी। गुरु को वियोग आशा लागी है। गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। अष्ट प्रहर निरखत रहो, गुरु चरणन की ओर। श्री गुरुदेव के वियोग में शबरी अपने शरीर को छोड़ देती, लेकिन गुरुदेव भगवान ने कहा कि इसी कुटिया में श्री राम आवेंगे, इसी कारण से शरीर को नहीं छोड़ रही। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी। करी के विवेक लोक वेद सब भात ही नीचा, जा सुछा छुई ले ही सींचा। लेकिन ज्ञान विवेक क्रोध की अवस्था में नहीं रहता है,
उस समय अज्ञान छाया रहता है, विपरीत बुद्धि हो जाती है। इसलिए महाभागवती शबरी के स्पर्श में अशुद्धि की कल्पना ऋषि लोग किए। श्री भागवत रसिक जी कहते हैं, भगवत रसिक जी क्या कहते हैं? जासों सपरस चाहिए तासों अपरस नित, जासों अपरस चाहिए तासों चिभु को चित, तासों चिभु को चित भई विपरीत बुद्धि अब, असन बसन आचार कनक कामनी राचे सब। भगवत रसिक अनन्य करें स्पर्धा तासो, पतित होए गिरि परे परम पद हूँ सो जासो, नयो पायो सोच। इसके बारे में लिखा है, शबरी से छू जाने का तो सोच था ही, शुद्धि के लिए सरोवर में स्नान करने आए तो उसका जल भी अशुद्ध रक्त सदृश हो गया, अतः अपनी शुद्धि एवं सरोवर की शुद्धि कैसे होगी, ये नया सोच है। लावे बन बेर लागी राम की अवसेर, भल चाखे धरी राखे फिर मीठे उन जोग है। शबरी जी को श्री राम जी की बड़ी भारी चिंता रहती, वह आगमन की प्रतीक्षा में अति व्याकुल रहती। वन से बेर बीन बीन कर लाती, चाक कर देखती, जिस वृक्ष के जो फल मीठे होते हैं उन्हें श्री राम के योग्य समझकर उनके लिए रखती। मार्ग में जाई रहे लोचन बिछाए कभू, आवे रघुराई द्रग पावे निज भोग है। उत्कंठावश अपने प्रभु के आगमन के मार्ग में जाकर उसे स्वच्छ एवं कोमल बनाती एवं अपने नेत्रों के पावने बिछाकर विचारा करती कि राघवेंद्र सरकार कब आवेंगे, जब मेरे नेत्र उनके दर्शन रूपी अमृत का आस्वादन करेंगे। ऐसे ही बहुत दिन बीते मग जोहत ही आए नए, औचक सो मिटे सब सोग है। इसी प्रकार प्रभु के आगमन की बाट देखते देखते जब बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन अचानक ही श्री राम जी आ गए। उनके सभी शोक मिट गए। ए पे तनु नून ताई आई, सुधि छिपी जाए पूछे, अब सबरी कहाँ ठाड़े सब लोग है। परंतु उसे अपने शरीर की नीच कुल में उत्पन्न होने की बात याद आ गई, इसलिए वह संकोचवश भाग कर कहीं छिप गई। श्री रघुनाथ जी स्वयं सबसे पूछने लगे कि शबरी कहाँ है, शबरी कहाँ है। ऋषि मुनि शबरी का छिपना और प्रेम विवश प्रभु का पूछना देखकर स्तब्ध खड़े रहे। चाखे धरी राखे, वाल्मीकि रामायण आध्यात्म और मानस में कहीं झूठे फलों का खाना नहीं लिखा है, परंतु श्री भक्तमाल में झूठे फलों का खाना कहा गया है। लोग प्रश्न करते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भीलिनी के झूठे फल क्यों खाए। सभी शंकाओं का एक ही समाधान है कि प्रेम से बढ़कर संसार में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। भगवान अंतःकरण के प्रेम को देखकर ही दुर्योधन के यहाँ का भोजन त्याग कर विदुरानी के यहाँ केला के छिलका खाए। प्रेम का मार्ग सबसे विलक्षण है। भगवान जाति पाति का नाता ना मानकर प्रेमा भक्ति का नाता मानते हैं। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। ये श्री रामचरितमानस जी का है। आई गए औचक कहने का भाव यह है कि शबरी इस आशा में थी कि प्रभु पहले ऋषियों के यहाँ जाएंगे, परंतु भगवान ऋषियों के यहाँ जाकर सीधे शबरी के यहाँ आ गए। अन्य मार्ग कर्म ज्ञान की अपेक्षा भक्ति प्रेम मार्ग में पहले ही आते हैं। भगति अवसही बस करी। अगला पढ़ते हैं अब। पूछी पूछी आए तहाँ, शबरी स्थान जहाँ कहाँ, वह भागवती देखो द्रग प्यासे हैं। भगवान श्री राम वनवासी लोगों से और ऋषियों से पूछते पूछते वहाँ आए जहाँ शबरी जी का स्थान था। वहाँ शबरी को ना देखकर भगवान कहने लगे कि भाग्यशालिनी हरि भक्ता कहाँ है, मेरे नेत्र उसके दर्शन रूपी सुधा के प्यासे हैं। आए गई आश्रम में जानी के पधारे, आप दूर ही ते साष्टांग करी चक भासे हैं। स्वयं सरकार मेरे आश्रम में पधारे, यह जानकर शबरी जी भी आश्रम की ओर दौड़ी। दूर जहाँ से प्रभु को देखा वहीं से सप्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शबरी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए। रव की उठाए लई विथा तनु दूर गई, नई नीर झरी नैन परे प्रेम पासे हैं। भगवान ने समीप जाकर शीघ्रता से ललक कर उठा लिया
कोमल कर कमल के स्पर्श से तन मन की सब व्यथा दूर हो गई। नेत्रों से आनंद के आंसुओं की झरी लग गई। प्रेम के पाशे भाग्यवश अनुकूल पड़ गए। बैठे सुख पाई फल खाई के सराहे वेई कहियो, कहा कहो मेरे मग दुख नासे हैं। भगवान श्री राम परम सुखी होकर आसन पर विराजे। शबरी जी ने अर्घ पाद्य पूर्वक बेर आदि फल अर्पण किए। श्री राम जी ने उन्हें प्रेम से खाकर उनके अद्भुत सुंदर स्वाद की बार बार प्रशंसा की और कहा, मैं क्या कहूँ, आज सुमधुर फल खाकर मार्ग का श्रम और दुख सब मिट गए। टिप्पणी पढ़ते हैं आगे। देखो दृग प्यासे हैं, जैसे भक्त भगवान के दर्शन के लिए ललायत रहते हैं, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों के दर्शन के लिए तरसते रहते हैं। भक्त ध्रुव के दर्शनार्थ स्वयं मधुवन में गए। यथा ये भागवत का लिखा हुआ है एक श्लोक। खाई के सराहे बेर 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 ले, सराहे बेर बेर बहू। रसिक बिहारी जी ने कहा है, रसिक बिहारी देत बंधु कहम फेर फेर। चाखी चाखी भागे वह वाहु ते महान मीठो, लेहु तो लखन यो बखानत है हेर हेर। बेर बेर देवे बेर शबरी सुबेर बेर तऊ, रघुवीर बेर बेर तेहि टेर टेर। बेर जनी लावो बेर बेर जनी लावो, बेर बेर जनी लावो। बेर लावो कहें बेर बेर। अगला पढ़ते हैं। करते हैं सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में, जल को बिगाड़ सो सुधार कैसे कीजिए। सभी ऋषि आश्रम में बैठकर सोच विचार कह रहे थे कि सरोवर का जल बिगड़ गया है, उसे शुद्ध करने के लिए यज्ञ याग सर्वतीर्थ जल निक्षेप आदि सब उपाय हमने कर लिए पर वह शुद्ध नहीं हुआ। अब बताओ यह कैसे सुधरे। सबों ने परस्पर विचार कर निश्चय किया कि वन के मार्ग से श्री रघुनाथ जी आ रहे हैं। ये सुना है जब वे आवें तब हम लोग उनसे कहें कि आप इसका भेद बताइए। आवत सुने हैं वन पत रघुनाथ कहूँ, आवे जब कहें या को भेद कही दीजिए। इतने ही मांझ सुनी सबरी के विराजे, आनी गयो अभिमान चलो पग गही लीजिए। इतने में ही उन ऋषियों ने सुना कि श्री राम जी तो शबरी के आश्रम में आकर विराजे हैं। तब उस सब का ब्राह्मणत्व का अहंकार दूर हो गया और वे कहने लगे कि चलो वहीं चलकर उनके चरणों में प्रणाम करें। आए खुनसाए कही नीर को उपाय कहो, गहो पग भीलनी के छुए स्वच्छ भीजिए। अब प्रसन्न व ऋषिगण शबरी के आश्रम में आकर बोले, प्रभु श्री राम आप सरोवर के जल को शुद्ध करने का उपाय बताइए। भगवान ने उत्तर दिया कि शबरी के चरणों का स्पर्श करो, उसके बाद सरोवर के जल से इसके चरण स्पर्श कराओ, जल तुरंत पवित्र हो जाएगा। भगवान की आज्ञा से ऋषियों ने ऐसा ही किया। सरोवर का जल अति निर्मल हो गया। भक्ति की ऐसी महिमा देखकर ऋषियों के हृदय प्रेम भाव से द्रवित हो गए। टिप्पणी पढ़ते हैं। याको भेद सरोवर का जल क्यों कैसे बिगड़ गया, इसका रहस्य उनसे पूछेंगे, अथवा सरोवर का जल बिगड़ने का हेतु शबरी है, ऐसा भेद बता देंगे। गहो पग भीलनी भक्ति की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की। यथा अधिक बढ़ावत आपते जन महिमा रघुवीर, शबरी पद रज परसते शुद्ध भयो सरनीर। इससे सिद्ध होता है कि राम ते अधिक राम कर दासा, अन्यत्र भी प्रमाण है। साहिब ते सेवक बड़ो जे निज धर्म सुजान, राम बांधि उतरे जलधि कूदे गयो हनुमान। इसलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी जो कीर्ति चहे पर कीर्ति को खोए, तिनके मुँह मसी लागी हैं मिटे ही न मारी हैं दोहे। शबरी जी की महामहिमा को देखकर ऋषियों ने भगवान से शबरी के अपराध की क्षमा मांगी। भगवान ने शबरी नारायण मंदिर बनाने की एवं सेवा पूजा की आज्ञा दी। आज भी शबरी नारायण मंदिर विद्यमान है। शबरी जी का चरित्र यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगली वीडियो में श्री जटायु जी का चरित्र पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।